तुलसीदास का नाम आपने सुना है। भगवान श्री राम के संबंध में राम कथा आपने सुनी है। भागवत कथा कई बार सुनने का अवसर मिला है। कबीर के दोहे भी आपके अंतःकरण पटल पर अंकित है। मीराबाई के पद, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक आपके अंतःकरण को झंकोरते रहते हैं। आज 3 प्रश्न आपके बीच में रखूंगा। पहला प्रश्न सद्गुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। संसार तो एक ही है, लेकिन देखने वाले अनेक लोग हैं। और जो भी इस संसार को देखता है वो सब अपने अपने ढंग से देखता है। जैसे मैं व्यास गादी पर बैठा हूँ, मैं तो एक ही हूँ, लेकिन सबको एक जैसा दिखाई नहीं देता। ये जो 20,000 श्रोता हैं, ये 20,000 श्रोताओं को 20,000 तरह से मैं दिख रहा हूँ। सबसे अलग अलग लिखित में मांग करो कि तुमने गुरुजी में क्या देखा, सब 20,000 उत्तर आ जाएंगे। कोई कहेगा हमको तो गुरुजी दिखाई नहीं दिए, हमें तो केवल गमला दिखाई दिया है। कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस राह पर जा रहा है, कुछ पता नहीं है। उसी को पता है कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। तो कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि आपने इस दुनिया में क्या देखा है। तो कबीर साहब कहते हैं, मैंने दुनिया में दुख देखा है। कबीर को दुख दिखाई दिया। और जिसको दुनिया में दुख दिखता है उसको दुनिया से वैराग्य हो जाता है। और जिसको इस दुनिया में सुख दिखता है उसको इस दुनिया से मोह हो जाता है। याद रखना, जहाँ जहाँ तुम सुख देखते हो वहाँ वहाँ तुम मोहित होते जाते हो। और जहाँ जहाँ तुम दुख देखते हो वहाँ वहाँ से तुम दूर होते जाते हो। लेकिन ये भी याद रखना, दिखता है परंतु है कि नहीं है, ये भी बात संदेह भरी है। क्योंकि जो दिखता है कभी कभी वो नहीं होता है। दिखता तो है पर होता नहीं है वैसा। जल की जगह थल, थल की जगह जल। पांडवों के भवन का जो आंगन था, तो जहाँ जल दिखता था वहाँ जल नहीं होता था, वहाँ थल था। और जहाँ थल दिखता था वहाँ जल होता था, वहाँ थल नहीं है। दिखता तो था कि जल भरा है, लेकिन होता नहीं था जल। और जहाँ दिखता था थल है वहाँ जल भरा है। कई लोगों की धोती भीग गई, दुर्योधन की भी धोती भीग गई थी। तभी द्रौपदी ने कहा था, अंधे के अंधे ही होते हैं। लेकिन द्रौपदी ने कह तो दिया ये बात कि अंधे के अंधे ही होते हैं, लेकिन द्रौपदी को भी दिखता नहीं है। वो अंधे की नहीं है फिर भी अंधी है। को भी दिखना चाहिए कि किसको मैं कह रही हूं कि अंधे के अंधे होते हैं।
ये रिलेशन में मेरा जेठ लगता है, मेरे परिवार का रिश्ते में बड़ा व्यक्ति है। इसको मैं कैसे कहूं कि अंधे के अंधे होते हैं। अंधे के अंधे कहने का मतलब है धृतराष्ट्र को भी गाली देना हो गया, और धृतराष्ट्र ससुर है और दुर्योधन जेठ है। अंधे के अंधे दुर्योधन को चोट लग गई। माना कि धृतराष्ट्र को नहीं दिखता था, लेकिन क्या दुर्योधन को भी नहीं दिखता था? हाँ, दुर्योधन को भी नहीं दिखता था, ये भी मानता हूँ, क्योंकि द्रौपदी ने कहा है कि अंधे के अंधे होते हैं, तो मैं दुर्योधन को भी अंधा ही मान लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है द्रौपदी भी अंधी ही थी, क्योंकि उसको तो दिखना चाहिए। किसको मैं कह रही हूँ अंधे के अंधे होते हैं? तू तो अंधी नहीं है, तेरे तो बहुत बड़ी आँख है। अपने इतने श्रेष्ठ और पूजनीय रिश्तेदार को अंधे के अंधे कैसे कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। कम से कम उस पवित्र रिश्ते को तो देखना चाहिए। तो तुमको भी तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो अंधे के अंधे कह रहे हैं। हर चीज आंख से नहीं देखी जाती है। किसी भी चीज का स्वाद आंखों से नहीं दिखता है, वो जीभ से पता चलता है। शब्द जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन कानों से पता चलता है कि गुरु जी को शब्द बोल रहे हैं। ये ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ये आंखों से नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी त्वचा को स्पर्श करती है तो आपको एहसास होता है कि आज शीतल हवा चल रही है। कल थोड़ा उथल पुथल हवा थी, आज शीतल हवा है। जो कल की तरह कपड़े कम पहन कर आए हैं, वे थोड़ा ठिठुर रहे, क्योंकि मौसम की बदलती राहों में हम तुमको इशारा देते हैं। हम तो किनारा पा ही गए, अब तुमको किनारा देते हैं, अब तुमको किनारा देते हैं। मौसम का परिवर्तन जगत के परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ये शरीर का भी परिवर्तन होता है। जैसा शरीर तुम्हारा बचपन में था, आज वैसा नहीं है। जैसा शरीर जवानी में था, फुदकता था, उछलता था, अभी मैं देखता हूँ 14 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, वो चलते हैं तो थोड़ा सा फुदक कर चलते हैं, कूद कर चलते हैं, उछल कर चलते हैं, ठसक के चलते हैं। लेकिन जो नर नारी 35 साल के हो गए, वे थोड़ा शांति से पांव धरते हैं। जो 45 के हो गए तो थोड़ा समझ के चलते हैं। जो 55 के हो गए, वे किसी का कंधा पकड़ना चाहते हैं, नहीं हिम्मत है। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये शरीर भी ढल रहा है, लेकिन इस शरीर के ढलने की चिंता नहीं है। ढलने दो इसको, कमजोर होने दो इसको, जर्जर होने दो इसको, बूढ़ा होने दो इसको, कोई चिंता नहीं है। मरने दो इसको, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मरने से पहले उसको जान लो जो कभी नहीं मरता है। उसको पहचान लो जो मारने से भी नहीं मरता है। उसको समझ लो जिसको समझने के बाद कुछ भी समझना शेष नहीं रह जाता है। उसका ज्ञान प्राप्त कर लो जिसका ज्ञान होने के बाद कुछ भी ज्ञान पाना शेष नहीं रहता है। वो है तुम्हारी परम पवित्र अजर अमर अविनाशी आत्मा। उस आत्म ज्ञान को मरने से पहले जान लो तो समझ लो ये जन्म मरण दोनों सार्थक हो गए। जिनको जानने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला था, उस आत्म तत्व को नहीं जान पाए, न परमात्मा को जान पाए। महात्मा, परमात्मा, प्रेतात्मा, भूतात्मा, देवात्मा,
और जीवात्मा। आत्मा तो मुख्य है, आत्मा मूल बिंदु है। आत्मा कभी ये जीवात्मा की डिग्री पाता है, कभी महात्मा कहलाता है, कभी परमात्मा, कभी भूतात्मा, कभी प्रेतात्मा, कभी देवात्मा। भूत ध्यान देना निरीक्षक, भूतात्मा। बहुत लोगों को भय है कि मरने के बाद भूत और प्रेत हो जाते हैं। कुछ आत्माएं, अभी आरती हो रही थी तो एक महिला ऐसे हाथ करके कूद रही थी, तो मैं भी सोच रहा था इसके ऊपर कालू बाबा आए हैं कि इसके ऊपर कोई भूत आत्मा आ गई है, कि प्रेत आत्मा आ गई है, कि कोई चुड़ैल आ गई है। और मैं सोच रहा था अभी तो अपने दोनों हाथ पकड़कर ऐसे ऐसे कूदा रही है, कहीं ऐसा ना हो खुद ही कूद कर ऊपर आ जाए। डर भी लग रहा था, कुछ भरोसा नहीं है, दिमाग बिगड़ जाए तो कूद फांद कर दिया। अब ये क्या हो रहा था, न जाने कौन देवात्मा झकझोर रही थी उसको। ये ज्यादा प्रेतात्मा, भूतात्मा, चुड़ैल आत्मा, देवात्मा ये लेडीज के ऊपर ज्यादा आती है। उसको लहंगा साड़ी ज्यादा पसंद है, पुरुष पर कम आती है। सब कितनी लेडीज तो धड़ाम से गिर जाती है, न जाने क्या हो गया। लोग मुझसे कहते हैं देखो क्या हुआ, हमने कहा हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। ये सब क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। हनुमान चालीसा कहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और कितने लोगों का नाम ही महावीर है, खुद ही उनका नाम महावीर है, खुद ही पिशाच बने। महावीर जब नाम सुनावे। पहली शर्त तो ये है, भूत होता है कि नहीं होता है, चुड़ैल होती है कि नहीं। बहुत सी स्त्रियां मर करके चुड़ैल बन जाती है, लेकिन कौन सी स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं, आज इसको फाइनल कर दूंगा। ये समझ रही भैया हमको बचा देना गुरुदेव, चुड़ैल मत बनाना। नहीं, तुम पर तो इतनी तो कृपा करूंगा क्योंकि तुम सत्संग में आई हो, तो तुमको तो चुड़ैल बनने से मैं रोकूंगा, मदद करूंगा। लेकिन जो मरने से पहले जीते जी घर ही में चुड़ैल बनी है और अपने पति को चुड़ैल बनकर सता रही है, उनका कौन उपाय है? कुछ तो ऐसी भी स्त्री है, वो मरने से पहले ही जिंदा में ही चुड़ैल की तरह लग जाती है। उसका पति अधमरा हो गया क्योंकि रोज चुड़ैल लगती है। तो कुछ पुरुष भी ऐसा है, मरने के बाद तो भूत बनेगा कि नहीं बनेगा, पर जिंदा में ही भूत भावन बना पड़ा है, बिल्कुल भूत प्रेत है। न समय पर नहाता है न धोता है, बाल वाल भी सब खब्बड़ झब्बड़ लब्बड़। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत आनंद आता है। मैं उत्तर प्रदेश में प्रवचन कर रहा था एक गांव में। गांव का नाम नहीं लूँगा, जिले का नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि वे भी प्रवचन सुनते होंगे तो दुख लग जाएगा।
क्योंकि बदनामी हो जाती है। तो एक सामने घर से परिवार मेरे पास आया, तो उस घर की जो माता जी थी वो बोली कि गुरुजी आप देख लो, हमारे घर में भूत चुड़ैल सब लगे हुए हैं। मैं 3 दिन से वहाँ रह रहा था, तो 3 दिन से देख रहा था। तो वो जो स्त्री थी सामने घर वाली, वो बहुत फूहड़ थी, फूहड़, हल्ला मचाती थी, गाली देती थी। तो उसने कहा मेरे घर में मेरा लड़का तो मर गया जहर खाकर, पति जी भी कहते हैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। तो आप देख लो कौन आला बला है, कौन भूत प्रेत चुड़ैल लगी है। हमने कहा सबसे बड़ी चुड़ैल तो तुम खुद हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा बहुत है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही। तो चिड़चिड़ी जो है वो चुड़ैल है। क्यों चिड़चिड़ाती हो? कोई चिड़िया थोड़े हो चो 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 करती हो, शांति से बात क्यों नहीं करती? हमने कहा सबसे बड़ी चुड़ैल तुम हो, तुम्हारे कारण ही तुम्हारा बेटा मरा है, और तुम्हारे चुड़ैलपना से ही तुम्हारा पति भाग जाएगा। तो बोले यदि मैं चुड़ैल हूं तो मेरा पति कौन है? मैंने कहा वो भूत है, और कौन है? हाँ भूत है ये, इसको अकल ही नहीं है। मनुष्य का स्वभाव चुड़ैल का होता है, मनुष्य का नेचर भूत प्रेत का होता है। मनुष्य का स्वभाव और वाणी देवता की होती है, देवी की होती है, और मनुष्य का आचरण परम पवित्र परमात्मा का होता है। उसके महान कार्य ही उसको महात्मा बना देते हैं। इसलिए याद रखना, मरने के बाद ना कोई भूत बनता है, ना चुड़ैल बनता है, ना प्रेत बनता है। जिंदगी में ही भूत प्रेत चुड़ैल सब बने रहते हैं। अपने भूतपना को, चुड़ैलपना को मिटाइए, सत्संग की गंगा में स्नान कीजिए और सुंदर स्वभाव बनाइए, सुंदर परम पवित्र चरित्र बनाइए। देखिए आप जीते जी ना भूत हो, ना प्रेत हो, ना चुड़ैल हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप जीवात्मा हो, आप परम पवित्र आत्मा हो। आपका घर स्वर्ग बनेगा। जोर से ताली बजाया करो। अब ये ताली ना बजाना, ये सब भूतों के ही लक्षण है। हाँ मरे पड़े हैं सब भूत, ताली भी नहीं बजा रहे। अब इधर पीछे तो बहुत चुड़ैल है, सब ना ताली बजाती है, ना कुछ एक्शन करती है। ताली बजाओ और हंसो, तो तुम देवी हो, ये देवता हैं। तुम देवात्मा हो, गुरुदेव महात्मा हैं। अब महात्मा और देवात्मा के बीच से परमात्मा का रास्ता निकलता है, परमात्मा का रास्ता निकलता है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है, पशु पक्षियों में कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं बनते, कोई नहीं। मैं कुत्तों को देखा हूँ शमशान घाट में आधी रात को घूमते रहते हैं, न उनको चुड़ैल पकड़ती है, न भूत उनका मुंह दबाता है, न चुड़ैल उनकी पूंछ खींचती है। और कुत्ते को जहाँ चुड़ैल है वहीं वो लघुशंका करता है, और कुत्ते को ये पता भी नहीं मैं यहाँ क्यों घूम रहा हूँ, तो बुद्धू है ही है, शमशान घाट में घूम रहा रात में। कोई भूत प्रेत चुड़ैल उसको नहीं पकड़ता है। सब कीड़े मकोड़े घूम रहे, उनको कोई नहीं पकड़ता है। पशु पक्षी बैल भैंसा गाय घूमते, कोई नहीं पकड़ता है। लेकिन मनुष्य को भूत प्रेत चुड़ैल कैसे पकड़ लेते हैं? बड़ा आश्चर्य। कौन सा अपराध किया है, क्यों पकड़ते हैं? जब तुम्हारी मृत्यु होती है, ध्यान देना, जब तुम्हारी मृत्यु होती है, शरीर आग में दफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेता है। तो तीसरी चीज बीच में कौन सी बची है जो भूत बनी है, जो प्रेत बनी है, जो चुड़ैल बनी है? कोई तीसरी चीज बची है? बोलते क्यों नहीं हो?
नहीं बची है। तो चुड़ैल कैसे बन गई, क्या बन गया चुड़ैल? शरीर तो जलकर राख हो गया और इस आत्मा ने जाकर दूसरी जगह जन्म ले लिया। अब लोग कहते हैं जिनकी आत्मा अटक जाती है, भटक जाती है, लटक जाती है, वो बीच में भूत प्रेत चुड़ैल बन जाते हैं। तो ये तुमको कैसे पता चला कि इनकी अटक गई, लटक गई, भटक गई? ये कौन सी दूरबीन से तुम देखते हो? और जिसने ये कहा वो कैसे देखा है उसने? ये झूठी बात है। अटक कहाँ जाएगी? अटक क्या कोई ऊपर ढाल है जो अटक टंग जाएगी? इसमें कोई अटकती वटकती नहीं है। शरीर का त्याग करते ही ये आत्मा अपने कर्म संस्कारों का बंडल लेकर जैसे इसके कर्म होते हैं उसी जगह पर जन्म लेती है। इसलिए कबीर साहब को एक भजन में पूछना पड़ा है कि आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? बहुत बड़ा सवाल है। आए हो तुम कहाँ से? कोई बता सकता है? इस जीवन से पहले तुम किस जीवन में थे, कहाँ थे, किसके यहाँ थे, कौन बाप था, कौन माँ थी, कौन बेटा था, कौन परिवार था, कौन गांव था, कौन जिला था, किस तरह के आदमी थे, क्या करते थे? कुछ भी पता है? नहीं पता है। उसको कबीर पूछ रहे हैं कि आए हो तुम कहाँ से, तुम कहाँ से आए हो? और फिर ये पूछते हैं कि अब जाओगे कहाँ? ये बहुत लंबा लफड़ा है। अगर यही पता हो जाए तो काम फाइनल हो गया सब। कबीर साहब कहते हैं आए हो तुम कहाँ से? मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, तुमको भी पता नहीं है। भले ही तुम झूठ बोल दो मैं छिंडिया गांव से आया हूँ, छिंडिया से आकर गौलम पैदा हो, तो पता नहीं है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। अब ये बहुत कठिन सवाल रखा गया है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? गा दो, दोहरा दो, मुस्करा दो, गाओ। बुद्धि बहुत कमजोर है, एक भी लाइन याद नहीं रहती, तुरंत भूल जाती। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। दो चीजें मैं बता दूंगा आपको कि आप स्वर्ग का सुख भोग कराए हो कि नरक का दुख भोग कराए हो। ये दो बातें बता दूंगा। स्वर्ग स्थिता नाम ही जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुभैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। इसकी व्याख्या करूं कि आप समझ गए हैं? अर्थ बताऊं कि समझ गए? अर्थ बता दो। जो आत्माएं इस जीवन से पहले पूर्व जन्म में स्वर्ग में स्थित थी, अर्थात स्वर्ग जैसा सुख भोग रही थी, उनके जीवन में चार लक्षण होते हैं। नंबर एक, दान प्रसंग। वही आत्माएं दान करने में रुचि लेती है, धर्म के कार्यों में रुचि लेती है, सेवा कार्य में इंटरेस्ट लेती है, मंदिर बनाने में, आश्रम बनाने में, धर्मशाला बनाने में,
सत्संग समागम कराने में, भंडारा करने में, दान पुण्य करने में उनको बहुत रुचि होती है। जिसको सेवा करने में रुचि हो, ध्यान देना संत महात्मा इधर बाबा, जिसको सेवा करने में रुचि हो वो समझो स्वर्ग से आया है। स्वर्ग तन से, मन से, धन से, मनुष्य की, पशु की, पंछी की, चिड़ियों की, मछलियों की, सृष्टि के जन जन की सेवा करने की जिसके अंदर रुचि है, जिसको सेवा में आनंद आता है, तन मन धन से सेवा करने की इच्छा होती है, वो आत्मा सीधे स्वर्ग से ही आई हुई है। वो स्वर्ग से आई है। अब इस पैमाने को आप अपने ऊपर लागू करना कि रुचि है कि नहीं। अब घर में हिसाब लगाना, यहां मत लगाना, यहीं दुखी हो जाओगे, क्या फायदा है। दान प्रसंगो मधुरा छबाणी। और दूसरी चीज, जिनकी वाणी मधुर है, जो मीठा बोलते हैं, स्वीट वाणी है, जिनके शब्दों में मिठास है, मृदु वाणी है, जो बोलते हैं तो लगता है अमृत झर रहा है, जो बोलते हैं तो सुनने में ऐसा लगता कि और बोलें और सुनूं, ऐसी वाणी है। वो आत्मा स्वर्ग का सुख भोग कर आई हुई है। ये दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान, देवार्चनम, जो देवी और देवताओं का सम्मान करते हैं, अर्थात जिन नर नारियों का देवी देवता जैसा स्वभाव है, उनसे जो प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, वे आत्माएं भी स्वर्ग से आती है। ये तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, ब्राह्मण तर्पणश्च। ब्राह्मण को शास्त्रों में साधु कहा गया है। जो साधु संत का तर्पण करते हैं। तर्पण माने क्या होता है? प्रताड़ित करना नहीं। तर्पण का अर्थ होता है जो साधु संतों को भोजन खिलाते हैं। साधु संत, नकली साधु नहीं, केवल कपड़ा बदला, लफड़ा नहीं बदला, उसको नहीं। गधी को खिलाओगे तो क्या दूध देगी? वो नहीं देगी। ये नकली साधु ये आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। ये तो केवल पेट पालने के लिए साधु बन गया है, चुट्टा घूम रहा है। हमारे पास भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे नकली। तो मैं तो 120 श्लोक गीता के बोलता हूँ, उनसे अर्थ पूछता हूँ, सब खिसक जाते हैं। हमको भी ठगने आ जाते हैं। हमारे आश्रम पर भी ठग साधु आते हैं, जटा बढ़ाकर, दाढ़ी रखकर, गाड़ी लेकर आते हैं, जमात लेकर आते हैं। हमारे साधु डर जाते हैं, छोटे छोटे, ये सब भागते हैं छत के ऊपर कि गुरुजी को बुलाओ। अब भैया खतरनाक मामला है। मेरे गुरुजी वे भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। उनको ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण बहुत याद है। हमारे गुरु, मेरा गुरु विद्वान गुरु है। और बहुत से श्लोक मेरे गुरु ने मुझे रास्ते में चलते चलते याद कराया है। 11 वर्ष तक मैं उनके साथ उनका कमंडल लेकर चलता था, साथ साथ उनको स्नान कराता था, उनके कपड़े धोता था और उन्हीं के पास सोता भी था। नीचे बिछा लेता था जमीन में, वहीं सो जाता था। और मैं पूछता भी था, गुरुदेव यथा खरस चंदन भारवाही, एक श्लोक आपने सुबह बोला था, उसकी नीचे की लाइन भूल रही, फिर से बोल दीजिए। बोलते थे, मैं याद करता था। 3 बार बोलते थे, मैं याद कर लेता था।
स्मरण शक्ति को भी बढ़ाइए। जितना तुम मन को एकाग्र कर सकोगे उतना अधिक तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को मेमोरी पावर बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगी मेमोरी? ऐसी मेमोरी तो सभी की स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसे बढ़ेगी मेमोरी। लंबी सांस खींच दीजिए, फुल ऑक्सीजन आपके माइंड में जानी चाहिए। ध्यान दो बाबा, ऐसे हर घंटे में कम से कम 5 बार। आपकी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे सांस खींचता है, इसलिए वो बुद्धिमान है, बहुत अच्छा भाषण करता है। तुम भी सांस खींच दिया करो। कितने लोग तो सांस इतना धीरे धीरे लेते हैं, नाक को पुन 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 चलाते हैं। ठीक से खींचो, ये टुन पुन मत करो। साहिब बंदगी बहुत बड़ी बात है। और मेमोरी अगर हाई करना चाहते हो, प्रसन्न चेतसो ही आंसू बुद्धि पर तिष्ठते, प्रसन्न चित्त रहो। जितना तुम चिंता ज्यादा करोगे बुद्धि कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा दुखी रहोगे बुद्धि का स्मरण घटता चला जाएगा। जितना ज्यादा तुम टेंशन में रहोगे तो खोपड़ी रहेगी, बुद्धि नहीं रह जाएगी। बस खोपड़ी खोपड़ी लेकर घूमो, दिमाग खत्म। कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान गौएं चराते थे, गायों की धूल में अपने पैर रखते थे, गायों को छूते थे, गायों का गोबर भी छूते थे, बछड़ों से प्रेम करते थे। गाय का स्पर्श करने से, गोबर का स्पर्श करने से और गाय का दुग्ध पान करने से भी बुद्धि बढ़ती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि घटती तो नहीं है लेकिन बढ़ती भी नहीं है, लेकिन बुद्धि सुस्त हो जाती है। जैसे भैंस सुस्त रहती ना, थोड़ा असर पड़ता है। अब लोग बड़े चिंतित हैं, अब क्या करूं, भैंस है घर में। दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। जब तुम दौड़ोगे कपालभाति स्टार्ट हो जाएगी। कपालभाति, और ऐसी कपालभाति वो बाबा रामदेव सिखाते ना। बाबा रामदेव पेट घुमाते, तुम उनकी तरह पेट घुमाओगे तुम्हारी आंतें भी फंस सकती है। बाबा की नकल मत करना, किसी बाबा की नकल कभी नहीं करना चाहिए। आहा, बाबा का मामला। कालू बाबा की भी नकल मत करना कि घर छोड़कर बाबा बनकर उधर बैठो। ये तो कुदरत की देन है, और तुम्हें इतना पेट घुमाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा तो ट्रेनिंग देते इसलिए पेट घुमाते हैं। अब तो बस दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है। दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गहरी नींद में सोने से भी बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गहरी नींद सोइए। मैं इसमें देखता हूं बहुत लोगों को गहरी नींद नहीं आती है। कितने लोगों को तो नींद आती ही नहीं है।
कितने लोग सोते समय भी सोचते रहते हैं, कितने लोग सोते भी हैं, सपने बहुत देखते हैं, और कितने लोग बिस्तर पर पड़े पड़े देह में दर्द हो जाता है लेकिन नींद नहीं आती। और गहरी नींद का सुख लेना है तो रात्रि का भोजन बंद कीजिए, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। गहरी नींद का सुख लेना है, भोजन कम खाइए, पेट के डाइजेशन को ठीक कीजिए। सुबह सुबह पपीता, मूली, गाजर खाइए, थोड़ा टमाटर खाइए, कच्ची फूल गोभी खाइए, थोड़ा हरी मिर्च उसी में काट के डालकर खाइए। पपीता, यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। बहुत लोगों के घरों में 50-50 पपीता लगा है, बड़े खुश हैं कि एक पिता मर गया, 50 पपीता, ये 50 पिता। अब ये भी टेंशन है कि जब पपीता पिता है तो पपीता को कैसे खाऊं, पपीता खाऊं तो पिता को खा जाऊंगा। इसका सेंस समझिए, सेंस, इंग्लिश में सेंस कहते हैं, सेंस को हिंदी में भावार्थ कहते हैं। जैसे पिता तुम्हारे पेट का भरण पोषण करता है, ऐसे पपीता तुम्हारे पेट को ठीक रखता है। इसलिए पिता का स्थान पपीता को दिया गया है कि जैसे पिता पेट का इंतजाम करता है, ऐसे ये पपीता भी तुम्हारे पेट को ठीक करने का इंतजाम करता है। परंतु अधिक पपीता खाओगे यदि तो चर्म रोग हो जाएगा, सीमित पपीता खाओगे तो चर्म रोग खत्म हो जाएगा, एक दिन छोड़कर खाओगे तो पेट का रोग खत्म हो जाएगा, और सुबह शाम दोनों टाइम खाओगे तो तुम भी खत्म हो जाओगे। लोगों को आइडिया नहीं गुरुजी क्या बात पलट देंगे, यही तो कला है, इसीलिए तो नेपाल बॉर्डर से बुलाया गया। नहीं, महात्मा तो इधर भी बहुत घूम रहे हैं। आखिर इतना खर्चा क्यों किया गया? कुछ स्पेशल क्वालिटी है कि नहीं देवी जी, बोलो। है? हाँ है कुछ। वाह वाह, मुझे लगता है मुझे इस निमाण में दोबारा भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब मुझे लगता है आना पड़ेगा, लेकिन तुम नहीं बुलाओगे तो कैसे आऊँगा? ये भी संकट है, क्योंकि ऐसे थोड़े आ जाऊँगा मारा मारा घूमूँ उस जंगल बंगल में। मैं कोई कालू बाबा थोड़े हूँ। कालू बाबा की बराबरी मैं नहीं कर सकता। आज कालू बाबा की समाधि स्थल पर भी मैं गया, जिस कमरे में बाबा विश्राम करते थे वहाँ 1 मिनट में ठहरा, वाइब्रेशन प्राप्त हो रहा था, विश्रांति मिल रही थी। बाबा का दर्शन करो, समाधि का दर्शन करो, खुशियालेश्वर महादेव का दर्शन करो, बहुत आनंद है। और ये शायद बाबा की कृपा से ही 10-20 गांव के लोगों की इच्छा हो गई कि असंग बाबा को भी बुला लो, बाबा की ही कृपा है। हंसने से बुद्धि का विकास होता है, और ज्यादा ही बुद्धिमान बनना चाहते तो एक सस्ता फार्मूला बता दो। महिलाएं बोलती मत बताना, वही मन मन में सोच रही है ऐसे भी ये इतना फास्ट बुद्धि के हैं, इनके साथ जीना मुश्किल है, और बुद्धि बढ़ा दोगे तो ये तो मार ही डालेंगे हमको। लेकिन इनकी भी बुद्धि बढ़ेगी। बहुत अच्छा फार्मूला है, वो ये है, बुद्धिमान बनने का सहज फार्मूला। बुद्धिमान भी बन जाओगे, धनवान भी बन जाओगे। चलो एक गीत गाता हूँ, फिर बताता हूँ, बहुत बुद्धिमान हो जाओ। मैं इसका प्रयोग किया हूँ। मैं जब साधु बना था तब हमारे हाथ में 2 बुद्धि रेखा थी, अब इस समय 4 बुद्धि रेखा है।
डबल कर दिया मैंने। जब साधु बना था तो 2 भाग्य रेखा थी, अभी समय 8 भाग्य रेखा है। जब साधु बना था तो 2 वक्ता की रेखा थी, अब 5 रेखा है। तो तुम्हारा भी सब बढ़ा दूंगा मैं, डबल कर दूंगा। बताता हूं। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। दोहराओ। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। तेजी घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे सब भोजन खाए। अरे हमारे साथ भी एक से एक कलाकार साधु है। अब खुश है इतना, माइक के ऊपर गिर गिर पड़ रहा है। मैं इसीलिए चुप था कि देखें बुद्धि घटी की बढ़ी है। ठीक से कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। ध्यान की एकाग्रता चित्त को चंचल करने से घट जाती है। जो विद्यार्थी अपने चित्त को चंचल करता है, दुनिया में तमाम जगहों में चित्त को भटकाता है, उसका ध्यान समाप्त हो जाता है। और बिना कंसंट्रेट हुए, याद रखना, आपका विषय आपको याद नहीं हो सकता है। इसलिए एकाग्र होना सीखो। बुद्धि होते हुए भी यदि एकाग्र होने की आप में कला नहीं है, आप कैसे एकाग्र होंगे? जिस चीज के लिए एकाग्र होना है, कंसंट्रेट होना है, मेडिटेशन करना है, सबसे पहली बात उसका इंपॉर्टेंट समझिए, उसका महत्व समझिए, उसकी आवश्यकता समझिए, उसकी जरूरत समझिए। और जब किसी भी चीज का महत्व तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है और किसी भी चीज को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर जागृत हो जाती है, तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त उसी चीज में एकाग्र हो जाता है और दिन रात उसकी याद करते हो। इसलिए आप अपनी शिक्षा के महत्व को समझिए, संत को साधना के महत्व को समझना चाहिए, वैज्ञानिक को विज्ञान की खोज के महत्व को समझना चाहिए। जब महत्व समझ में आ जाता है तो चित्त तुम्हारा एकाग्र होने लग जाता है। इसलिए महत्व समझिए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। आज लोग तेजस्वी बहुत कम है। लोगों की वाणी में ओजस्विता नहीं है, मुखमंडल पर तेजस्विता नहीं है, कर्मों में तपस्वी का रूप नहीं है। आपका मुखमंडल तेजस्वी होना चाहिए। भोगों को कम भोगिए और 5 इंद्रियों से भोग भोगे जाते हैं। आँखों से उन दृश्यों को मत देखिए जिससे आपकी दृष्टि तेजहीन हो जाती है। कानों से वे शब्द मत सुनिए जिससे आपका जीवन निस्तेज होता है। शब्दों का भी प्रभाव होता है। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपके तेज को छीड़ कर देंगे। इसलिए उन शब्दों को मत सुनो जो आपके तेज को छीड़ करते हैं। तेजस्वी बनने के लिए सत्संग के शब्द सुनो,
महिलाओं को भी तेजस्वी होना चाहिए, पुरुषों को भी तेजस्वी होना चाहिए। कर्म ऐसे करो कि तुम्हारे कर्म तुमको यशस्वी बनाते रहे। साधना ऐसी करो कि तुम्हारी साधना तुमको तपस्वी बना दे। वाणी ऐसी बोलो कि आपकी वाणी ओजस्वी होनी चाहिए। म्याऊं म्याऊं ही हो। कितने नेता लोग भाषण करते हैं, कोई दम नहीं है। क्यों? जिसके कर्म में दम नहीं होती है उसकी भाषण की भी दम खत्म हो जाती है। पहले कर्मों में दम होना चाहिए, चरित्र में दम होना चाहिए। चरित्र, कर्म और स्वभाव जब ये दमदार होते हैं तो आपकी वाणी भी दमदार हो जाती है। चरित्रहीन लोग, भ्रष्ट लोग, चोट्टा लोग ये क्या दमदार बोलेंगे? ये डरे हुए हैं अंदर से, ये सोच सोच कर बोलते हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं खुद ही बोलकर, अपने बोल में फंस जाते हैं। लेकिन जिनका चरित्र निर्मल है, मन पवित्र है, उनको सोचना नहीं पड़ता बोलने के लिए। वो जो बोलते हैं वो शास्त्रोक्त हो जाता है, जो बोलते हैं वो सुनने लायक हो जाता है, जो बोलते हैं वही सबकी जिंदगी के चलने का मार्ग बन जाता है। ये ओजस्वी वाणी होती है। आज बहुत बुद्धिमान बनने का फार्मूला बताऊंगा, जो मैंने अपनाया है वही बताऊंगा। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भरमाए। चित्त को चंचल करने से शांति भी नष्ट होती है, इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। जो महिला चित्त को एकाग्र रख करके रोटी बनाती है तो उसके भोजन में विलक्षण स्वाद रहता है। जो संत अपने चित्त को एकाग्र करके प्रवचन सुनाता है तो उसके प्रवचन में भी एक अद्भुत रस होता है। जो ड्राइवर चित्त को एकाग्र करके गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी में बैठने में भी आनंद आता है। चित्त की एकाग्रता तुम्हारे कार्यों के रिजल्ट के प्रभाव को बढ़ा देती है। जो विद्यार्थी अपने चित्त को एकाग्र करके विद्या का अध्ययन करता है तो उसके मार्कशीट का परसेंटेज बढ़ता है। 60% की बजाय 80% हो जाएंगे। लेकिन चित्त कहीं तो एकाग्र होता ही है। इस समय ज्यादातर लोगों का चित्त तो मोबाइल में एकाग्र हो जाता है, कई लोगों का टीवी में एकाग्र होता है, कई लोगों का फिल्म में एकाग्र होता है। जो किस्मत वाले हैं उनका चित्र प्रवचन में एकाग्र होता है, गुरु दर्शन में एकाग्र हो जाता है, डूब जाते हैं वे। बुद्धि घटई बहु भोजन खाई, बहुत खाने से भी बुद्धि घट जाती है। आज संकल्प लेना एक रोटी कम खाना, और शाम को कोशिश करो कि ना खाओ तो अच्छा है। एक तिल का लड्डू खा लो, मुट्ठी भर चना चबा लो, आधा गिलास दूध पी लो, देखना फिर ताजगी क्या रहेगी। ये मैं करता हूँ वही बताता हूँ, मैं करता हूँ वही बताता हूँ। बहुत तेज बुद्धि रहेगी। मेरी बुद्धि बिल्कुल तलवार की धार है, सख्त, हाँ, फट से ही। आज मेरे लिए बाबूलाल मालवी चना लाए हैं, तिल के लड्डू लाए हैं। अर्जुन पटेल कल तिल के लड्डू लाए थे, और मैं किसी से कहा नहीं था कि तिल के लड्डू लाना, इसलिए नहीं कहा था, शर्म लग रही थी इसलिए नहीं कहा था। इसलिए भी नहीं कहा था कि सब लोग लड्डू ले आएंगे तो इतने लड्डू कौन खाएगा, इसलिए बिना कहे जो ले आए उतने लड्डू से काम चल जाएगा। थोड़ा सा तिल का लड्डू, भुना हुआ चना, थोड़ा सा दूध शाम को लेना चाहिए। और
कभी कभी शाम को थोड़ा सा नमकीन दलिया, गेहूं वाली, गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब चीज़ों, बाजरा, ज्वार, मक्का मिलाकर दलिया बना, उसको दलिया बना करके पूरे घर को खिला दो। सुबह पेट साफ हो जाएगा पूरा। थोड़ा दूध पी लो। ये ज़्यादा दाल भात रोटी सब्जी कचरा गंज है, तो शाम को बिल्कुल हल्का, बुद्धि बढ़ेगी इससे। और बुद्धि बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। सीधे बैठ जाओ, अच्छा ध्यान एकाग्र कर लो। आजमाया हुआ फार्मूला है ये। जितना बुद्धि तुम बढ़ाना चाहते हो, उतना अधिक तुम जिम्मेदारियों को लेते जाओ। जितनी अधिक तुम्हारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, उतना तुम्हारी बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाएगा। ये सबको मत बताना, तुमको बता दिया हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखो। इंदौर के भक्त मांगीलाल जी आए हुए, खड़े हो, इंदौर वाले मांगीलाल, ये देखो। आज सुबह सुबह इनको बुलाया मैंने कि मेरे साथ आओ। परिक्रमा कर रहा था, घूम जाओ, चक्कर काट जाओ, हाथ जोड़ के। बोले आपके साथ में संकोच लगता है। हमने कहा नहीं, साथ आ जाए। इनको साथ 10 मिनट भ्रमण कराया। बोले गुरुदेव, आप संतों का भी ख्याल रखते हो, भक्तों की भी जिम्मेदारी रखते हो, बहुत जिम्मेदारी ध्यान रखते हो। और वास्तव में जब से मैंने संपूर्ण जिम्मेदारी लिया है, तभी से बुद्धि हमारी डबल बढ़ गई है। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी मैं रखा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम खाली हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अपने प्रबंधक को फोन लगाया कि श्रोता ज़्यादा आ रहे हैं, बिछावन बढ़ाना जिम्मेदारी से। बोले बढ़ा दिया हूँ। तो हमने कहा मंडप भी बढ़ा देना। बोले लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं। मैंने कहा जो रास्ता है उसमें भी महिलाओं को बैठने देना, कंट्रोल न करना। बोले ठीक है। ये वहीं से परमिशन आता है, नहीं तो बैठने नहीं देते, जुटते लोग, हटो निकलो। फिर मैंने तुम्हारे भावों को पढ़ा कि माँ स्वरूपा, माताएं बहनें चाहती हैं इतनी अच्छी जगह खाली पड़ी है, बैठ जाऊं यहाँ। तो वहाँ से परमिशन दिया। सबका ख्याल, मैं अपने गुरु की भी जिम्मेदारी रखता हूँ। हमारे पास मुख्य 4 आश्रम, वहाँ की सब जिम्मेदारी संतों की रखता हूँ। यहाँ जितने संत, 31 संत, इसकी भी जिम्मेदारी रखता हूँ। और भक्तों की भी जिम्मेदारी, और जो संत हमारे जिम्मेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसलिए तुम सब जिम्मेदारी ले लो। कामचोर मत बनो, लापरवाह मत बनो, आलसी मत बनो। ये सोचो कि पूरे घर की जिम्मेदारी है, मेहमानों की जिम्मेदारी, खेती बाड़ी, दुकान उकान, सब जिम्मेदारी आपकी है। फिर देखना तुम्हारी बुद्धि का विस्फोट होगा और इतनी बुद्धि बढ़ेगी, लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बचपन में ये बुद्धू था, ये बुद्धिमान कैसे हुआ। तो बता देना गुरुदेव का फार्मूला लागू किया। और जब तुम जिम्मेदारी अधिक से अधिक ले लोगे, बुद्धिमान तो बनोगे ही। और जब तुम बुद्धिमान बनोगे तो याद रखना तुम धनवान भी बनोगे। फिर जो बुद्धिमान है वही धनवान होता है, बुद्धू थोड़े धनवान बनता है। इसलिए पहले बुद्धिमान बनो, फिर धनवान बनो। और सत्संग सुनोगे तो विवेकवान बनोगे। और जो विवेकवान होता है वो चरित्रवान बनता है। जो चरित्रवान बनता है फिर क्या पूछना है, सुख शांति को वो प्राप्त करता है।
इसलिए सत्संग सुनना चाहिए।